प्रश्न आया है कि भगवान और गुरु में क्या अंतर होता है। वैसे तो ईश्वर ही सबसे बड़ा होता है, ईश्वर की ही सत्ता विद्यमान है जगत में, ईश्वर में ही हम सब हैं और हम सब में ईश्वर है। गुरु भी कम नहीं, गुरु भी कम नहीं, बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं चल सकता, बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं चल सकता। ईश्वर को भी सृष्टि की रचना के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी। गुरु गुरु एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। लोग किसी इंसान को गुरु समझते हैं। याद रख लीजिएगा, इंसान गुरु नहीं हो सकता है। गुरु उसके भीतर की जो माया है वो गुरु है। जैसे मैंने आज आपको कहा कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, आप क्या बोले कि चोरी नहीं करना चाहिए। ये कुछ माया गई आपके कान में, आपने बात को सुना, सुनने के बाद जब आप धाम से घर गए, रास्ते में कहीं दूसरी जगह कहीं पहुंचे तो किसी का मोबाइल गिरा हुआ है, कोई वस्तु आपको अच्छी लगी, आपके मन में बात आई कि चुरा ले, लेकिन आपके कान के भीतर जो हृदय में बात गई वो मना कर रही है, नहीं चोरी नहीं करना चाहिए। तो आपके कान में वो शब्द गया, आपके कान में वो विचार गया, आपके कान में वो वाक्या गई, वो शब्द गए जिसको आपने माना। आपने मुझे थोड़ी नहीं माना, आप तो मुझसे दूर हो गए। आप घर जाके उस शब्द को माना कि चोरी नहीं करना चाहिए। आपने किसको ग्रहण किया? उस शब्द को ग्रहण किया, चोरी नहीं करना चाहिए। आपका मन तुरंत परिवर्तित हुआ, चोरी नहीं करना चाहिए, और आपने नहीं किया। आपने प्रबल इच्छा किसको दी? उस शब्द को दी, नहीं चोरी नहीं करना चाहिए। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर करते हैं, असत्य से सत्य की ओर करते हैं, जो मेरे मंजिल से मिला दे, गुरु होता है। भगवान वो माया है जो अंधकार के साथ ही और प्रकाश के साथ भी। ईश्वर सबके साथ होता है। चोर, चंडाल, साह, संत, महात्मा, सच्चा, झूठा, धर्मी, अधर्मी, सबके साथ होता है। लेकिन गुरु सबके साथ नहीं होता। वो धर्मी के साथ होगा, वो सत्य के साथ होगा, वो प्रकाश के साथ होगा,
गुरु कभी अंधकार के साथ नहीं होगा, गुरु कभी असत्य का साथ नहीं देगा, गुरु कभी चोर का साथ नहीं देगा। गुरु मंजिल से मिलाने का काम करता है, आपको मार्ग बताने का काम करता है, और भगवान आपका साथ देता है। गुरु ने बताया इस मार्ग पे चल जा, भगवान आपका साथ देता है, आपको बल देता है, आपको ऊर्जा देता है, आपको वहां तक पहुंचाने का काम करता है। वो कोई भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, बेईमान भी हो सकता है और ईमानदार भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे एक चोर अपने भगवान के पास जाता है मंदिर में और कहता है कि हे भगवान, आज गांव में एक बड़ा घर मैंने देखा है, अगर आप साथ दे दोगे मेरा और चोरी मेरी आज की सफल हो जाएगी, तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको एक 11 किलो का घंटा हम चढ़ाएंगे और साथ में 5 किलो अच्छा लड्डू चढ़ाएंगे और एक सुंदर सा गजरा, सुंदर सा माला चढ़ाएंगे और भांग धतूरा भी लाएंगे। भगवान तैयार हो गए। बोलो कहां मिलता है जल्दी अच्छा लड्डू? कौन चढ़ाता है 11 किलो का घंटा? चल तेरे साथ हैं। और भगवान की कृपा हुई, चोरी सफल हो गई। सुबह लड्डू मिल गए, हार फूल मिल गए, भांग धतूरा मिल गया, भगवान साथ दिया। जब वही व्यक्ति चोर गुरु के पास जाता है, गुरु से कहता है कि गुरुदेव जी आज अपनी कृपा दे दीजिए, मुझे अपनी दया दे दीजिए, आज हम चोरी करने जा रहे हैं और ये चोरी सफल हो जाए, तो जानते हो गुरु कभी साथ नहीं देता। वो डंडा उठाएगा और खड़ा हो जाएगा और खूब पिटाई करेगा। यही मैंने तुम्हें सिखाया था, चोरी करने। कभी भी गलत कार्यों पे आपको नहीं जाने देगा, गलत कार्यों से वो रोकता है। कभी भी आपको गलत मार्ग पे जाने का आदेश नहीं देता, सदा वो सत्य मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए गुरु की महानता अधिक होती है। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भगवान ने स्वयं कहा है, गुरु गोविंद दोव खड़े काके लागे पांव, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान ने स्वयं कहा कि यदि किसी को मेरे बारे में बताया है तो वो है गुरु। गुरु ने ही तुम्हें मेरे तक ले आया है, इसलिए पहले गुरु के पास जाओ, पहले गुरु की सत्ता को हासिल करो। और भगवान भी कम नहीं, भगवान होशियार भी है। भगवान इधर चोरी तो करवा लिया, लेकिन चोरी का फल भी बाद में दे दिया। कितनी होशियारी किया, लेकिन होशियारी तो किया, लेकिन देखिए दंड तो मिला उसको। लेकिन गुरु क्या कहता है कि हम दंड भी ना देने देंगे, तुम्हें ऐसा कार्य ही ना करने देंगे जिससे तुम्हें दंड मिले, तुम्हारा समय बर्बाद जाए, तुम्हें कष्ट मिले, तुम्हें परेशानियां हो, ऐसा कोई काम तुम्हें नहीं करना है। गुरु की महिमा जगत में निराली है। गुरु से बड़ा इस जगत में, इस संसार में कोई और नहीं है। जब एक चोर व्यक्ति को गुरु का असर होता है तो वो चोरी करने छोड़ देता है। जब एक शराबी को गुरु का असर होता है तो शराब पीना छोड़ देता है। जब एक गलत मार्ग पे चलने वालों पे गुरु का असर होता है तो वो गलत मार्ग को छोड़कर सही रास्ते पे आ जाता है। एक किसी भी अज्ञानी व्यक्ति के पास गुरु का असर होता है तो उसके भीतर प्रकाश होता है
और वो प्रकाशमयी होकर अपने जीवन को व्यतीत करने लगता है। बड़ी महानता है गुरु को। मैं तो हर व्यक्ति को कहता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी कार्य असंभव होता है, बिना गुरु के कोई काम करना नहीं चाहिए। पूजा पाठ की दुनिया में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना गुरु के ही पूजा पाठ चालू कर देते हैं। उनसे पूछा जाए कि ये काम क्यों कर रहे हैं, पता नहीं, दादा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, दादी करती थी तो हम भी करते थे, ताऊ करते थे तो हम भी कर रहे हैं, पता नहीं कि कर क्या रहे वो। तो बाद में पता चलता है गुरुजी पूजा तो हम करते हैं, फिर लाभ नहीं मिल रहा है। बिना गुरु के पूजा पाठ भी सफल नहीं हो पाता है। गुरु तो बनाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इस जगत में स्वयं ईश्वर भी गुरु के रूप में आता है। स्वयं ईश्वर ही गुरु है। ईश्वर से अच्छा कोई गुरु नहीं हो सकता है। बस गुरु के लिए उसको कुर्सी बदलनी पड़ती है। ईश्वर से जब आप संबंध बनाते हैं तो गुरु के रूप में भी आता है और ईश्वर तो है भी। इसलिए शिव को ही आप गुरु बनाएं और गुरु बना के पूजा पाठ की शुरुआत करें, या फिर गुरु बना के अपने जीवन के सफर को शुरुआत करें और अपना जीवन सफल बनाएं।